हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती जब से आई तब से विवादों का एक साया रहा है। जब से परीक्षा संपन्न हुई, परीक्षा संपन्न होने के दूसरे ही दिन न्यूनतम का अर्हता अंकों को निर्धारित किया गया, जो कि एक विवाद का विषय रहा और इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सिंगल बेंच में। फिर वहां से आदेश आया, तब जाके डिवीजन बेंच ने इस पर फिर से आदेश दिया कि 60-65% जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं शासन के द्वारा डिसाइड किए गए वो सही हैं और 7 जनवरी के शासनादेश के मुताबिक ही 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जाए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जब एक बार फिर से गेंद आई 69,000 शिक्षक भर्ती की पीएनपी के पाले में, तो एक बार फिर से विवादों का साया पूरी भर्ती में मंडरा रहा है। क्या हुआ कि 3 अंकों को लेकर अभी भी विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पीएनपी सचिव की माने तो आज मंगलवार को दोपहर परीक्षा के 3 अंकों के प्रश्नों का जो आउट ऑफ सिलेबस पर विवाद है, उस पर जो कमेटी है वो फाइनल डिसीजन लेगी और कमेटी जो निर्णय लेगी उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर इन विवादित प्रश्नों ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो अभ्यर्थियों की जो मुश्किलें बढ़ी हैं, तो इनके लिए आखिरकार उत्तरदायी कौन है? बिल्कुल से परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही कहा जाएगा, क्योंकि पीएनपी की कार्यशैली पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती की बात करें तो उस शिक्षक भर्ती में भी एक ही प्रश्न के 10-10 विकल्पों को सही किया गया था, जिससे कि विवाद ना बढ़े। तो उसी पर एक रिपोर्ट है दैनिक जागरण की, सबसे पहले देख लेते हैं कि 2 शिक्षक भर्ती, दोनों प्रश्नों के जवाब मुंह में रार। देख सकते हैं कि 2 शिक्षक भर्ती, दोनों में प्रश्नों के जवाबों पर रार। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर रार थमने का नाम नहीं ले रहा। पहली 68,500 भर्ती की लिखित परीक्षा में 33 प्रश्नों के कई विकल्प मान्य कर दिए गए थे। वहीं एक प्रश्न तो ऐसा था जिसके 10 विकल्पों को मान्य किया गया। दूसरी 69,000 भर्ती में परीक्षा संस्था 3 प्रश्नों को डिलीट करने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन इतने ही अन्य सवालों को बदलने के लिए घमासान जारी है। कुछ अभ्यर्थी उसे कोर्ट में चुनौती देने के लिए पहुंच रहे हैं। परिषदीय स्कूलों के 68,500 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में बहुमुखी विकल्पीय सवाल नहीं पूछे गए थे, बल्कि अभ्यर्थियों को उनका एक लाइन में जवाब लिखना था। परीक्षा संस्था का दावा था कि ऐसे 150 प्रश्न पूछे गए हैं जिनका जवाब एक ही विकल्प होगा। इसके उलट परीक्षा संस्था की ओर से जारी पहली उत्तर कुंजी में 11 ऐसे सवाल थे जिनके उनके कई विकल्प थे। उस पर आपत्तियां ली गईं और संशोधित उत्तर कुंजी में 22 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प बढ़ा दिए गए। उस पर एक प्रश्न ऐसा भी था जिसके 10 उत्तर विकल्पों को सही माना गया था। वहीं अन्य प्रश्नों में 7 व 6 उत्तर विकल्प सही बताए गए। उस समय परिणाम में घोषित पदों से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो उत्तर विकल्प का प्रकरण किनारे हो गया था। पिछली सप्ताह 69,000 शिक्षक भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई। इसमें उन 3 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया जिनके जवाब पहली उत्तर कुंजी में दिए गए थे। कहा गया है कि यह प्रश्न हिंदी साहित्य के हैं जो विषय के बाहर है। वहीं बुकलेट सीरीज सी के 3 प्रश्न संख्या 11, 102 और 105 के उत्तर विकल्प नहीं बदले गए हैं। इससे अभ्यर्थी नाराज हैं। परीक्षा संस्था इन 3 प्रश्नों पर मंगलवार को निर्णय लेगी कि सभी को कॉमन अंक मिलेंगे या फिर उन्हें डिलीट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सबसे उचित मार्ग यही रहेगा, अगर पीएनपी को और ज्यादा अधिक विवाद नहीं बढ़वाना है तो 3 अंक सभी को कॉमन प्रदान करें, या तो फिर स्केलिंग जैसे की जाए कि एक नंबर जो है 1 अंक का तो उसको बढ़ा करके उसको 1.02 का किया जाए, जिससे कि 1997 पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो ना प्रभावित हो। क्योंकि अगर 7 जनवरी का जो शासनादेश है वही इस भर्ती की आत्मा है। डिवीजन बेंच के ऑर्डर के बाद उसी शासनादेश पर पूरा का पूरा दारोमदार है, तो उससे छेड़छाड़ ना हो तो बेहतर ही होगा। देखते हैं कमेटी क्या कुछ डिसीजन लेती है, लेकिन उसकी पूरी उम्मीद है। पूरे आकलन के आधार पर कहा जाए तो 3 अंक सभी को कॉमन ही दिया जाना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या कुछ कमेटी द्वारा डिसाइड किया जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो शिक्षक भर्ती को पूर्ण करने का 1 हफ्ते में स्टेटमेंट है योगी जी का, उसमें कहीं न कहीं जो शिथिलता है पीएनपी की या इन विवादित प्रश्नों को लेकर, वो कहीं न कहीं चिंतनीय विषय है अभ्यर्थियों के लिए। देखिए पीएनपी सचिव के बड़े-बड़े बयान बीच-बीच में आते रहे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी विशेषज्ञों से परामर्श लेने के उपरांत एकदम से तैयार है।
रिजल्ट भी तैयार है। जैसे ही कट ऑफ डिसाइड हो जाएगा, डिवीजन बेंच से ऑर्डर आ जाएगा, हम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का परिणाम जो है वो जारी कर देंगे। अब देखिए इस परिणाम से बहुत सारी प्रक्रियाएं खुद ब खुद रुकी हुई हैं। जैसे कि आपके ऑनलाइन काउंसलिंग के फॉर्म, जिला आवंटन का फॉर्म, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर, तो सारी प्रक्रियाएं जो भी हैं वो रिजल्ट पर निर्भर है। और पूरी उम्मीद है कि दोपहर पर कमेटी अपना सूक्ष्म जो है निर्णय लेगी, सूक्ष्म बैठक होगी थोड़ी देर के लिए, फिर इसके बाद उसको डिसाइड करके फाइनली रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा। तो जो भी जैसी भी अपडेट्स मिलती रहेंगी आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेकिन इस पर अपना जो जवाब है, प्रतिक्रिया है, उसे अवश्य दें कि आपका क्या मत है।